आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे वीडियोस देखता है वो प्लीज़ सारे पार्ट देखिए ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। क्योंकि अपनी मौत से पहले मैं हर चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ। कम से कम लोगों के दिमाग में जो भरा गया है मेरे प्रति, मैं मिल तो नहीं सकती, आ तो नहीं सकती, लेकिन जो मन में मैल है वो ख़त्म हो सके। लाइफ ऑफ पूनम पार्ट 11 और पार्ट 12 में मैं ममता दीदी से रिलेटेड बात कर रही थी और अभी उन्हीं से ही रिलेटेड बात करूँगी। पहले हम लोग देवीगंज में रहते थे जहाँ उनकी शादी हुई थी, फिर हम लोग खंभापुर में आ गए और जब हम लोग गए हैं तब सब कुछ ठीक था। वो अपने ससुराल में थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हमारा भी लोगों के साथ अपना बैठना था। लाइफ ऑफ पूनम पार्ट 11 और पार्ट 12 ज़रूर देखिएगा। ममता दीदी के ससुराल के आने के बाद वो बड़ी थी, मैं सबसे छोटी थी। वो कम से कम नहीं तो 12 साल बड़ी है मुझसे। जब से वो आई तब से आस पड़ोस में बैठना उठना बिल्कुल ख़त्म हो गया। वो बड़ी थी, वो हर जगह जाती थी, उठती बैठती थी। अगर हम भी किसी के पास बैठ उठ जाते थे या वो गई हैं तो हम भी चले जाएं उनके पास तो बहुत गुस्सा हो जाती थी, तन्न फन्न करके वहाँ से चली आती थी। तो मतलब ये सारी चीज़ें धीरे धीरे अंदर इधर, मैंने कभी बोला तो नहीं, लेकिन फीलिंग होती थी कि जो है इन्हें हमसे दिक्कत है। और इसलिए फिर हमने लोगों के पास जाना छोड़ दिया, लोगों से बातचीत करना छोड़ दिया, लोगों के पास बैठना उठना छोड़ दिया। क्योंकि अक्सर होता था कि वो अगर किसी के पास बैठी हैं और हम बैठ गए जाकर, हम भी बातें कर रहे हैं, तो उनको बहुत बुरा लगता था, उठकर तुरंत चली जाती थी। जो जिसको देखकर मुझे भी बहुत तकलीफ़ हुई कि ऐसा ये करती हैं और इनको इतना मानते हैं हम। और इसलिए धीरे धीरे हम सबसे दूर होने लगे। हमने लोगों से बात करना छोड़ दिया, उनसे मिलना जुलना छोड़ दिया, किसी के पास हम बैठते उठते नहीं थे। अपने अपने आप में ही मस्त होने लगे हम। कभी मेहंदी बनाना, कभी सिलाई करना, कभी मतलब बिल्कुल अलग थलग लाइफ हो गई मेरी। किसी से कोई मतलब ही नहीं रहा। लोग सोचते थे कि पूनम बहुत घमंडी है, बात नहीं करती है, पलट कर देखती नहीं है। इसका कारण यही था इसका कारण यही था कि मैं सबसे क्यों दूर। रिलेटिव में भी आना जाना मेरा बंद हो गया। मैं नहीं जाती आती थी लोगों के यहाँ। आस पड़ोस में मोहल्ले में भी बैठना मैंने छोड़ दिया, लोगों से बातें करना छोड़ दिया। इसका मुख्य कारण था ममता दीदी। उनको बुराई करना पता नहीं क्यों अच्छा लगता है। इसी को खाती हैं, इसी को जीती हैं, इसी को पहनती हैं। बुराई करने में ऐसा क्या मज़ा मिलता है कि हम खुद को अच्छा बना रहे दूसरों के सामने और दूसरे को बुरा कह रहे हैं। उनको ये नहीं समझ में आता था कि हम बुराई किसकी कर रहे हैं। मेरे ही घर की मेरी बहन है और उसकी बुराई कर रहे हैं। कौन सी बुराई थी, क्या बुराई थी, हम भी तो जाने, हम जानना चाहते हैं। जो दूसरों के सामने कहा गया है वही हमारे सामने कहा जाए। हम जानना चाहते हैं कि हमने क्या बिगाड़ा है कि इतना लोगों के दिमाग में कीड़ा भर दिया गया। मेरी पढ़ाई लिखाई को लेके हमेशा प्रॉब्लम रही। बाल भारती में बिना फ़ीस के पढ़ाई हुई मेरी, रामा गृहरी में बिना फ़ीस के पढ़ाई हुई, किसी ने पैसे नहीं दे दिए। मेरी बहन ने कभी ये नहीं कहा कि हाँ पूनम तुम्हारे पेपर हैं या तुम पढ़ाई कर रही हो, तुम बैठो, तुम पढ़ाई कर लो, या जो तुम्हें नहीं आता है हम बताएं। नहीं, ये तो कभी हुआ ही। लेकिन दूसरों के सामने बेइज्जती करना है, नीचा दिखाना है, इसमें बहुत माहिर हैं। इसमें तो महारत हासिल है उनको। पता नहीं कहाँ से डिग्री ले रखी है उन्होंने। 2000 में मेरा इंटर हुआ था, बोर्ड एग्ज़ाम थे और
मैंने सुबह से लेके काम किया क्योंकि मैंने बचपन से काम नहीं किया। शोभा काम करती थी तो मुझे काम करने का ज़्यादा आइडिया नहीं था, बस जैसे तैसे मैं कर लेती थी। मम्मी हेल्प करती थी, पापा हेल्प करते थे, तब जाके मैं काम निपटा पाती थी। तो मुझे समय बहुत लगता था काम करने में। 12 बज गए मुझे काम करते करते, और मेरा पेपर भी स्कूल में स्टार्ट हो गया था। और दीदी के ज़ुबान से ये नहीं निकला कि पूनम तुम छोड़ दो काम, मैं कर लूँगी, और तुम जाओ, तैयार हो जाओ और चली जाओ पेपर देने। मैं लास्ट में बर्तन धुली और मैंने साफ़ सफाई की। उसके बाद बिना कंघी किए, बिना कपड़े बदले मैं चली गई पेपर देने। तो वहाँ पे टीचर ने बोला, अरे पूनम तुम किस हालत में हो, कैसे आई हो तुम? मैंने कहा मैम बस ऐसे ही, देर हो गई हमें। तब 15 मिनट में लेट हो गई थी बोर्ड एग्ज़ाम में, फिर भी उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पे उन्होंने बैठने दिया, वरना मैं पेपर नहीं दे